नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार की परेशानी बढ़ी हुई है। पिछले एक महीने से ये लोग बैटिंग कर रहे थे, किसी तरह से जम्मू कश्मीर के ऊपर इनका कंट्रोल फिर से हो जाए। इसके लिए बड़े एक दो नहीं कई मीटिंग की गई, गुपकार गैंग को एक्टिवेट किया गया, दिल्ली में मीटिंग की गई, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों से मुलाकात हुई, उनके नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि नहीं नहीं इस बार तो मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, मोदी सरकार पर दबाव बनाकर किसी तरह से ये जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाओ। क्यों? क्योंकि इनके पार्टी के अंदर भी परेशानी बढ़ी है, बाहर भी परेशानी है, और जिन लोगों ने अब्दुल्ला को समर्थन दिया, समर्थन टैक्टिकल वोटिंग करके, समर्थन दूसरी पार्टियों को इग्नोर करके, और जो घाटी के क्षेत्र में अब्दुल्ला परिवार को फिर से कुर्सी दिलवाई, उनका भी दबाव इनके ऊपर है, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। इन लोगों ने इंतजार करने की बात कही कि जैसे ही मॉनसून सेशन खत्म होगा उसके बाद हम फिर से मैदान में उतरेंगे। लेकिन मैदान में उतरने से पहले एलजी ने एक्शन ले लिया, एक्शन अमित शाह ने लिया, और ऐसा एक्शन लिया है कि घाटी के क्षेत्र में हर गांव के अंदर परेशानी बढ़ी है। वो सब टारगेट इनको कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो जो एजेंडा तुमने बताया, हमने चलाया, वो सारा तो ये केंद्र सरकार के कंट्रोल के कारण फेल होता जा रहा है। बात हो रही थी जमात-ए इस्लामी, जो कि प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन ये प्रतिबंधित संगठन कैसे कश्मीर में खेल कर रहा था और किस तरह से जिहादी फैक्ट्री तैयार करके वहां से जिहादियों की ट्रेनिंग चालू कर रहा था। और इतने सालों से अब भी यही स्थिति है, लेकिन इतने सालों से इन लोगों के पॉलिटिकल दबाव के कारण ये रुका हुआ था कि इसके संगठन और ट्रस्ट, इन लोगों ने जो जिहादी फैक्ट्री बनाकर रखा है, स्कूल चला रहे हैं घाटी के क्षेत्रों में, उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए। 3 साल पहले एलजी ने एक वार्निंग जारी की थी और सरकार को भी कहा था और अपने खुद से इनिशिएटिव ली थी कि देखिए अब हम ये जमाते इस्लामी के स्कूलों को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये जमाते इस्लामी प्रतिबंधित है। जमात ने एक ट्रस्ट बना रखा है, एफएटी यानी फलाह ए आम ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के माध्यम से वो 215 स्कूल का संचालन घाटी के क्षेत्रों में यानी अनंतनाग, बारामूला के क्षेत्रों में करता था, जो बॉर्डर इलाके तो है ही, लेकिन वो सेंसिटिव इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आतंकवाद की घटनाएं इन्हीं जगहों पर होती है। और यहीं से ये लोगों को, बच्चों को एजुकेशन के नाम पर जिहादी तैयार करता है। वो देखता है, अनुभव करता है, सोचता है, और जब धार्मिक शिक्षा, मजहबी शिक्षा देता है तो वहां पर टारगेट करता है कि कौन सा बच्चा इस ओर जा सकता है। और जमाते इस्लामी ने इसी फैक्ट्री को आगे बढ़ाया था, और नाम क्या था कि फलाह आम ट्रस्ट के माध्यम से इसे चलाया जा रहा है। सरकार यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण इसे मिला हुआ था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में सत्ता पर कंट्रोल बदला, 2019 के बाद इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जब इस पूरे कंट्रोल सिस्टम को केंद्र सरकार के पास लाया गया, तब इसमें जांच चली, क्योंकि केंद्र सरकार और एलजी यानी कि अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा, ये दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में एक एक लेयर जो आतंकवाद के लिए सिंपैथाइजर का काम करता है, आतंकवादियों के लिए एक नए युवा पीढ़ी को जन्म देता है, उसका माइंड वॉश करता है, और उसे मजहब के नाम पर भारत के खिलाफ उकसाता है। और जब लगता है कि अब ट्रेनिंग लेने के लिए आगे की तैयारी करने के योग्य हो गया, सक्षम हो गया, तो उसे बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है और वहां हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग ये 2 स्तर पर होता है। एक तो हथियारों की ट्रेनिंग के लिए युवा
दिमागों को तैयार करना, जिसे स्कूल में कॉलेज में तैयार किया जाता है। तो ये जो सिंपैथाइजर का बेस है, जो कि स्कूल में पढ़ाने वाले मौलवी मौलाना है, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले प्रोफेसर हैं, जो जम्मू कश्मीर के आजादी के नाम पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, जो पैसे लेता है और युवाओं को आतंकवादी बनने के लिए माइंड वॉश करता है, उसको ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है कि अब हथियार चलाने वाले ट्रेनर इन लोगों को मिलेगा और बॉर्डर क्रॉस करवाता है। तो ये जो लेयर बना हुआ है अलग अलग हिस्सों में, कुछ टेरर फंडिंग करने वाले व्यापारी हैं जो पाकिस्तान से भी व्यापार करते हैं, सेब बागानों में, यहां ड्राई फ्रूट्स का, और फिर कश्मीर और पाकिस्तान से व्यापार में ये टेरर फंडिंग करते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर एक्शन था, क्योंकि यही लोग जो है वो घाटी के क्षेत्र में आतंकवाद पैदा करने और आतंकवादी हमलों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और इतने दिनों में जब इन इंटेलेक्चुअल क्लास को तोड़ा गया तो उसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, वहां पर हंगामा कम हुआ, और फिर दूसरी बात अटैक कम हुए। हालांकि जो पहलगांव हमला हुआ था वो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। ये पाकिस्तान जो फ्रस्ट्रेट हो गया कि जम्मू कश्मीर में तो अब कुछ हो ही नहीं रहा है, अब छोटे मोटे जो हमले, ग्रेनेड हमले होते थे वो तो हो नहीं रहा, अब आर्मी के गाड़ियों के ऊपर, उनके जो काफिले चलते हैं उसके ऊपर पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो फिर एक ऐसा धमाका किया जाए जिसके कारण भारत में बौखलाहट हो और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया हो, ऐसा मानना ना हो। और इसीलिए पाकिस्तान प्रायोजित वो हमला हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी जो स्थिति है उसमें अब्दुल्ला परिवार हो या महबूबा मुफ्ती का परिवार, इन लोगों की परेशानी यही बढ़ रही है कि जो बदल रहे हैं जम्मू कश्मीर के तरीके, उसमें तो समस्या हमारे साथ ही होने वाली है। क्योंकि जैसे ही इनका बेस टूटा वैसे ही घाटी के क्षेत्रों में ये जो मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग किए, इस बार अगली बार से बिखरना शुरू हो जाएगा। और 5 नॉमिनेटेड विधायक जो होते हैं उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू के रीजन से आए हुए सीटों के आधार पर वहां पर सरकार में आ जाएगी। और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग हम लोग करें या ना करें, वहां तो कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र से कोऑर्डिनेशन, हिंदू सीएम, तो इन लोगों के ये सारे जो पुराने एजेंडे हैं वो धाराशायी हो जाएंगे। इसलिए इसी कड़ी में ये जमात इस्लामी के इन स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया गया। 215 स्कूल, इसमें से जम्मू कश्मीर के केवल घाटी के क्षेत्रों में 51,000 बच्चे इनरोल्ड हैं। 51,000 सरकारी स्कूलों से ज्यादा संख्या लगता है जमात इस्लामी वालों की है। 51,000 बच्चे उसमें इनरोल्ड हैं। और अब सरकार जो कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, यह हाथ खड़ा कर रही है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। उनसे सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार है जिसके एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू, उन्होंने सीधे तौर पर कहा यह हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने तो पहले ही प्रपोजल दिया था कि जो स्कूल है उसको डिप्टी कमिश्नर के हवाले मत किया जाए, सरकार के कंट्रोल में नहीं लाया जाना चाहिए बल्कि क्लस्टर बनाना चाहिए। और आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं उसके प्रिंसिपल को क्लस्टर प्रिंसिपल घोषित करो और उसके अंतर्गत वो जो एफएटी के स्कूल है, जमात इस्लामी फंडिंग स्कूल है, उसको उससे अटैच कर दिया जाना चाहिए। मतलब सरकार का पूर्ण कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो पिछले 3 साल से सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। अब सीआईडी वो सीआईडी नहीं है जो कि अब्दुल्ला और महबूबा की सरकार के समय हुआ करती थी। अब तो सीआईडी ये एलजी के पास है। इसलिए शकीना ईटू ने कहा कि हमारी कोई भूमिका इसमें नहीं है। जो सर्कुलर जारी हुआ है, जो आदेश आया है, वो एजुकेशन सेक्रेटरी ने आदेश दिया है और एजुकेशन सेक्रेटरी का आदेश एलजी के ऑर्डर पर आया है। ये हमारी सरकार की भूमिका नहीं है। मतलब ये लोग सपना देख रहे थे कि मॉनसून सत्र में
कम से कम जम्मू कश्मीर के ऊपर फैसला होगा। और मीडिया में भी हंगामा खड़ा किया गया जब प्रधानमंत्री मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह ये दोनों ने अलग अलग समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो उस समय कहा गया अब तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात चल रही है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात चली और रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा की बात चली, तो उस समय भी कहा गया नहीं नहीं अब तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्यों? लेकिन हुआ उल्टा। 3 बिल पेश हुए जिसमें से यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर पर और फिर दूसरे राज्यों के लिए, यानी कि तीनों बिल का मकसद एक ही था। चूंकि यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर तो उसके लिए अलग से लाना जरूरी था, लेकिन ये करप्शन वाला बिल था। सीएम पीएम को करप्शन के चार्जेज में हटाने वाला बिल था। उससे जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो अब्दुल्ला परिवार और फंसा हुआ है, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला पर भी करप्शन के चार्जेज हैं। ये भी रोशनी लैंड घोटाला में फंसा हुआ है, ये भी क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला में फंसा हुआ है और दूसरे घोटाले के चार्जेस भी है। ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है, छटपटाया है, और अगर 30 दिन के लिए अंदर गया तो फिर इसकी कुर्सी भी चली जाएगी। लेकिन खैर ये जम्मू कश्मीर में जो एक्शन हुआ है उससे अब्दुल्ला गैंग तो छटपटा ही रहा है। साथ ही गुपकार वालों को लग रहा है कि अब एलजी जिस मोड में है, अमित शाह जिस मोड में है, ये हमारा जो सपोर्ट बेस है, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, कश्मीर के अलगाववादियों के सिंपैथाइजर है, आतंकवादियों के सिंपैथाइजर है, वो भी अब जेल के पीछे नजर आएगा तो फिर हमारा कैरियर ही खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पर शाह का कंट्रोल है, वो अब्दुल्ला का कंट्रोल नहीं है। और इसलिए ये 215 स्कूल पर एक्शन नहीं हुआ, उसे सरकार के कंट्रोल में नहीं लिया गया, बल्कि 51,000 उन बच्चों को कंट्रोल में लिया गया जो जमाते इस्लामी की शिक्षा से, उसके पाठ से ये जिहाद की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चेंज करने की कोशिश की जा रही है, आगे कुछ सालों के अंदर अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो वहां के युवा सरकार के कंट्रोल वाले स्कूल में पढ़कर फिर दिल्ली मुंबई जाएंगे, घाटी के क्षेत्र में आतंकवादी बनने की तैयारी में नहीं रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।